बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, राहुल हो सकते हैं शामिल, टीएमसी ने बनाई दूरी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के लिए दोबारा सत्ता में आने के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होगी। यही कारण है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अति आवश्यकताओं के अधीन सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इसमें पहली बार मौजूदगी रहेगी। बैठक का मकसद आगामी सत्र के लिए प्रमुख एजेंडों और रणनीतियों पर चर्चा करना है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उन्होंने 21 जुलाई को शहीद दिवस के कारण अपनी व्यस्तता की बात कही है, जो 1993 में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की घटना के दौरान दुखद रूप से मारे गए 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में हर साल मनाया जाता है। यह घटना पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के तहत राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च के दौरान हुई। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द, मसूरी अकादमी में वापस बुलाया। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार के आदेश के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द करते हुए पूजा खेड़कर को वापस बुला लिया गया है। अब पूजा को मसूरी ट्रेनिंग अकादमी में 23 जुलाई तक ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ पूजा को 23 जुलाई से पहले मसूरी स्थित अकादमी में दोबारा उपस्थित होना होगा। जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह कार्रवाई लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की मालूम हो। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर निजी कारों पर लाल बत्ती लगाने और अलग केबिन पर जोर देने को लेकर सुर्खियों में है। शारीरिक विकलांगता और ओबीसी प्रमाण पत्रों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी ने पूजा खेड़कर की जांच शुरू की थी। पूजा के खिलाफ गड़बड़ी के कुछ और मामले सामने आए हैं। पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में उसके अलग अलग नाम हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, बिहार से 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पिछले जून के महीने में नीट पेपर लीक का मामला विवादों का कारण बना हुआ है, जिसमें 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में फिलहाल के लिए नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है और इसकी जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है, जिस पर आज सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। सीबीआई ने आज इस मामले में जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को बिहार की राजधानी पटना और हजीराबाग से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पेपर चुराने वाले पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजू सिंह को जमशेदपुर से पकड़ा गया है। सीबीआई के मुताबिक पटना से गिरफ्तार पंकज सिंह ने ट्रक से पेपर चोरी किए थे, जिन्हें बाद में लीक किया गया था। इसके अलावा आदित्य उर्फ कुमार ने 2017 में एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उन्होंने बताया कि उसके साथी राजू ने कथित तौर पर लीक पेपर अन्य छात्रों को बांटा था। दरअसल सीबीआई ने पहले नीट यूजी पेपर लीक के मूल स्थान के रूप में हजीराबाग पर ध्यान केंद्रित किया था। सीबीआई जांच में कहा गया था कि यह पेपर हजीराबाग के ओएसिस स्कूल से लीक हुआ था। साथ ही वहां पहुंचे 2 सेट पेपर की सील टूटी हुई थी और इस मुद्दे को उठाने की बजाय स्कूल के कर्मचारी चुप रहे। बता दें कि हजीराबाग से कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र के 9 सेट भेजे गए थे, जबकि ओएसिस स्कूल केंद्र पर जो प्रश्न पत्र पहुंचे उनकी सील टूटी हुई थी। वहां के कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जिसमें उनकी भूमिका भी थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि इस पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। अमरवाड़ा पहुंचे सीएम मोहन यादव, उपचुनाव में जीत पर जताया मतदाताओं का आभार। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। इस जीत के बाद आज मुख्यमंत्री मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया और आम सभा के जरिए मतदाताओं का आभार जताया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि अमरवाड़ा सीट से तत्कालीन
तीन विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान हुए थे, जिसके बाद 13 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। जानकारी के लिए बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस सहित 9 अन्य प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह ने सबको पछाड़कर बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी कमलेश प्रताप शाह को कुल 83,105 मत प्राप्त हुए और वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर 3,027 मतों से जीत हासिल की। छिंदवाड़ा जिला राजनीतिक लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 163 विधायक चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में यहां पर बीजेपी को सफलता मिली है। बीसीसीआई का नया फरमान, स्टार खिलाड़ी भी खेलें घरेलू क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया फरमान आया है। बोर्ड ने टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों को भी घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि नेशनल टीम के खिलाड़ियों को फ्री होने पर घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहना होगा। हालांकि इसमें 3 खिलाड़ियों को छूट दी गई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि जब राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलेंगे तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए उपलब्ध रहना होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बोर्ड चाहता है कि टेस्ट टीम के खिलाड़ी आगामी दिलीप ट्रॉफी में कम से कम एक मैच जरूर खेलें। दरअसल अगस्त में भारत को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में दिलीप ट्रॉफी से खिलाड़ियों की तैयारी हो जाएगी, लेकिन बीसीसीआई का यह फैसला रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह पर लागू नहीं होगा। बोर्ड ने स्टार प्लेयर्स को खुली छूट दी है कि वे खुद फैसला करें कि उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना है या नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि बोर्ड इन खिलाड़ियों पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता। वहीं बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि दिलीप ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों का चयन क्षेत्रीय समिति नहीं बल्कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स ही करेंगे, जिसमें सभी टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।